Hello students, myself Kumar Ujjwal. In first two classes we discussed the basics of interview and some potential questions which can be asked in interview. And there is no prototype fixed answer for interview. How you justify your answer, that matters. तो इंटरव्यू में सबसे जो जरूरी है वो है कॉन्फिडेंस लेवल का होना और प्रेजेंटेशन में जो शार्पनेस होना। तो बच्चों मैं सीधे पॉइंट पे आऊंगा क्योंकि इसी के लिए हम लोग यहां रूबरू हो रहे हैं। सो वन ऑफ द पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चन, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। तो जैसे पूछा जाता है कि भाई लिबर्टी, फ्रीडम और राइट्स में क्या अंतर है, क्या एक ही है? मेनी टाइम्स लिबर्टी एंड फ्रीडम दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। तो क्या एक ही है? कई बार हम कहते हैं अधिकार, जैसे मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों में लिबर्टी, फ्रीडम ये सब भी है, इक्वलिटी भी है, तो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं बट दे आर नॉट सिनोनिम्स। ये एक ही नहीं है। जब हम लिबर्टी कहते हैं दैट मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम। पिछले साल प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टी। तो कई ऑप्शंस थे जिसमें था, एक था एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, एक था ऑल अराउंड डेवलपमेंट, एक था टू कंस्ट्रेंट द रूलर्स। तो इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबर्टी इन सिंपल लैंग्वेज इज लैक ऑफ रिस्ट्रेंट्स, लेकिन यह लिबर्टी का एक आयाम है। सिर्फ बंधनों के अभाव से स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो सकती। बंधन कुछ भी ना हो और आप कहें कि जिसके पास चार्टर्ड प्लेन हो और जिसके पास बाईसाइकिल भी नहीं हो, दोनों की क्या स्वतंत्रता समान है? घूमने की, चलने की, कुछ करने की। कोई गरीबी रेखा से नीचे है, कोई महल में है, और सरकार ये कहे कि हम कोई बंधन दोनों पे नहीं लगाएंगे, तो क्या जो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति है, क्या वह वास्तविक रूप से स्वतंत्रता हासिल कर पाएगा? क्या वहां सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए? यानी कि लिबर्टी का एक आयाम है निगेटिव लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बंधनों का अभाव, लेकिन दूसरी ओर सरकार का सकारात्मक पक्ष, कमजोर के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव एक्शन, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन टू इंश्योर लिबर्टी ऑफ ऑल। खासकर जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, अगर सरकार उनके पक्ष में सकारात्मक भेदभाव नहीं करेगी तो उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स लिबर्टी डज नॉट मीन्स ओनली एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स बट ऑल्सो enabling role of the state to ensure all around development of the individual is called liberty. Civil liberties as a private individual, political liberty as a citizen, socio-economic freedom in community. So liberty is more specific with individual, but freedom is universal value. Freedom of individual, freedom of community, freedom of nation, freedom struggle, national freedom struggle. Nation, जैसा मैंने पिछले क्लास में भी इनकी चर्चा की थी, दे आर ऑल कम्युनिटीज। कम्युनिटी है, इंडिविजुअल है, चाहे नेशन है। महिलाओं की स्वतंत्रता, तो यहां महिलाओं की लिबर्टी नहीं, महिलाओं का फ्रीडम। तो फ्रीडम एक यूनिवर्सल वैल्यू है, चाहे उदारवादी विचारधारा हो, चाहे मार्क्सवादी विचारधारा हो, सभी फ्रीडम को मानते हैं। बट लिबर्टी इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, कैपिटलिज्म। तो ये अंतर है। हम नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं, क्या हम नेशनल लिबर्टी स्ट्रगल बोल सकते हैं इफ दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड? इन वन पर्टिकुलर केस फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम वुड बी लिबर्टी। तो बंधनों का अभाव भी हो और सरकार की पक्ष का सकारात्मक भेदभाव भी कमजोर वर्गों के पक्ष में हो, ताकि वो स्वतंत्रता को उनकी सुनिश्चित हो सके। नाउ व्हाट आर राइट्स? अधिकार, सिविल लिबर्टीज, सिविल राइट्स कभी कभी एक ही संदर्भ में यूज करते हैं। जैसे अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में है सिविल लिबर्टीज,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, रेजिडेंस एंड मूवमेंट। तो ये सब सिविल लिबर्टीज हैं, सिविल राइट्स भी हैं। 1950s और 60s में सिविल राइट्स मूवमेंट चला। फिर सिविल राइट्स मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे के नेतृत्व में चला। तो व्हाट आर राइट्स? राइट्स आर दोस मोस्टली दोज जस्टिफाइड क्लेम्स एंड एंटाइटलमेंट्स विच आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड लीगली इन्फोर्सेबल। तो कोई भी क्लेम, कोई भी दावा जो सबको मान्य हो रेसिप्रोकल बेसिस पे, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बोलने का, अभिव्यक्ति का अधिकार हो, तो यही अधिकार मैं दूसरे को देने के लिए राजी होऊंगा, तभी इस पे आम सहमति बनेगी। दैट विल बी द कॉमन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड सोशली एक्सेप्टेड एंड लीगली इन्फोर्स्ड। अगर मुझे बोलने का अधिकार है और कोई मेरा मुंह बंद करे, तो मेरा पास क्या चाह रहा है? लीगली इन्फोर्स्ड, दैट इज स्टेट विल कम इनटू द पिक्चर टू मेक इट लीगली इन्फोर्स्ड। बट अगर कोई भी इंडिविजुअल कहता है नहीं, मुझे एक्टिव यूथनेशिया का भी अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इस पे सामाजिक सहमति नहीं है, तो क्या यह राइट्स बन पाएगा? नहीं। सो राइट्स आर मोस्टली दोज जस्टिफाइड क्लेम्स एंड एंटाइटलमेंट्स विच आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड लीगली इन्फोर्सेबल। अधिकार मुख्यतः वैसे जायज दावे होते हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य और कानूनी रूप से बंधनकारी हों। और जब हम राइट्स की बात करते हैं तो ड्यूटीज अंतर्निहित है। नो राइट कैन एग्जिस्ट विदाउट ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। राइट्स आर आवर एंटाइटलमेंट्स, आवर क्लेम्स, व्हाट वी गेट। ड्यूटीज आर आवर ऑब्लिगेशन। जिसके पास जितने अधिकार उसके पास उतनी ड्यूटी। जैसे कई राजनीतिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स 51A में सिर्फ सिटीजन्स के लिए। कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए फॉरेनर who will come forward to rescue nation and to render national service? No, because they are not getting more rights. So more are the rights, more are the duties. Your rights cannot be secured without corresponding duty. अगर लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो मुझे जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई आतंकवादी कहीं बम रख दे और एक दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए टाइमली पुलिस को सूचना दे दे, बम स्क्वाड डिफ्यूजन टीम को सूचना दे दे और बम डिफ्यूज हो जाए, तो मेरे जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित इसलिए हो पाया क्योंकि अगले व्यक्ति ने कर्तव्य किया, तो उसके कर्तव्य से मेरे अधिकार सुनिश्चित हुए। उसी प्रकार अगर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, साफ सफाई रखूंगा, और तो निश्चित सी बात है कि दूसरे व्यक्ति भी बीमार नहीं पड़ेंगे, उनके जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हो पाएगा। तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. One cannot exist without the other. Those who get more rights, they have to correspondingly perform more duties. तो ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू में, क्योंकि बहुत क्लोजली रिलेटेड है. आप बहुत से लोगों को पूछेंगे कि अधिकार कर्तव्य ठीक है, लेकिन लिबर्टी, फ्रीडम, राइट्स क्या एक ही हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारी समानताएं हैं, इसलिए कई बार इसे एक ही मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं. और ये नेचुरल सी बात है कि इन क्षेत्रों में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है.